तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपन देखेंगे, देखो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी जाति में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या, ठीक है, एन गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 16 है, 16 है, ठीक है, जो आपका हैप्लॉइड नंबर है वो है कितना, 16, 16। तो उसके मूल शेष, ठीक है, प्रोहेसिस सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, पोलन ग्रेन और भ्रूण तथा भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अगुणित संख्या का मतलब क्या होता है। देखो, अगुणित संख्या का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, वो तो होता है अगुणित। और द्विगुणित का मतलब होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको इसमें पता, देखो ये है एन, n इज इक्वल टू 16, मतलब गुणसूत्रों की अगुणित संख्या क्या है, 16 है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं वो हैप्लॉइड है, अगुणित है या फिर द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रूट ऑफ, ये कैसी होती है, 2n होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, 2n, 2n का मतलब द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो 2n, n का आपको दिया हुआ है, तो 2n इज इक्वल टू 16 इंटू 2 बराबर 32, मतलब मूल शेष में गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके प्रोहेसिस, ठीक है, ये भी कैसा होता है, 2n होता है, तो इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, डबल हो जाएगी। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, अब देखो इससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब इसमें बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता रहे हैं इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, इसमें आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, तो इसके अंदर भी ये भी 32 हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 32 यानी 32 हो जाएगी। अब आता है पोलन ग्रेन, ये ध्यान रखना, परागकण, परागकण जो होता है ये, देखो मेल गैमेट्स जो है वो होता है परागकण। ठीक है, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट होता है। अब देखो परागकण जो होता है वो आपके जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तब बनता है, तो इसका मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या n ही होगी, ये गैमेट बन गया। ठीक है, गैमेट में आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है, तो इसके अंदर 16 ही रह जाएगी। आगे देखिए एम्ब्रियो, भ्रूण जो होता है इसके अंदर भ्रूण कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कब बनता है, एम्ब्रियो कब बनता है, जब आपका गैमेटोजेनेसिस, सॉरी, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जायगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। वह फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो इसमें देखो n प्लस यानी n और n, ठीक है, n तो आएंगे मेल गैमेट्स के और n फीमेल गैमेट्स, तो ध्यान रखना दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2n, और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब देखो एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश, सबसे पहले तो देखिए एंडोस्पर्म बनता कब है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, द्विनिषेचन होता है। तो प्लांट के अंदर जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, अब जो पराग नली आपने पढ़ा था पोलन ट्यूब, उसके अंदर दो केंद्रक होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो एक सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है, दूसरा पोलर सेल। जो एक सेल के साथ कनेक्ट होता है वो तो बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है, वो तो बनाएगा एम्ब्रियो। लेकिन जो दूसरा आपका केंद्र होता है वो क्या होता है, जो पोलर सेल होती है, ठीक है, उस पोलर सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है। वहां पे क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दो पोलर सेल, उनके साथ वो कनेक्ट होता है। और आपको पता है पोलर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड, और जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, एगोनिक। तो ये कैसा हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो याद रखना भ्रूणपोष जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 गुना 3, मतलब 16 3 जा 48। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। तो याद रखना एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूणकोश जो होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। और इसमें ये त्रिगुणित कैसे हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिप्लॉइड कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर देखो जो पोलर सेल थी वो तो होती है आपकी, जिसको अपन ध्रुवीय केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉइड, और एक नर केंद्र जो कैसा था, हैप्लॉइड। ये तीनों मिलेंगे तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, और ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 हो जाएगी। आगे देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, तो इसका देखो इस क्वेश्चन में आपको इतना से याद रखना है कि अगर हैप्लॉइड है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और यदि डिप्लॉइड है तो डबल हो जाती है। ठीक है, अब देखो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, जैसे मान लो जैसे गेहूं है मान लीजिए, ठीक है, गेहूं का पौधा है, उसमें गुणसूत्रों की जो सट गुणित संख्या है, ठीक है, वो है आपकी 42, सट गुणित, ठीक है, सट
सट गुणित आपको दे रखी है 42। तो इसकी युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसके गैमेट्स में कितनी होगी, तो आपको 6n = 42, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7। तो इसकी कितनी हो जाएगी युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 7 हो जाएगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गेहूं के 60 गुणित पौधे में गुणसूत्रों की संख्या 42 है, तो इसमें इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, n फाइंड कर देना। n का मतलब होता है अगुणित। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, भ्रूणोद्भव के बीच अंतर क्या होता है, तो देखिए इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस, सबसे पहले इसको समझ लो कि गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। देखिए गेमेट का बनना यानी युग्मक का बनना ही गेमेटोजेनेसिस होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो नर तथा मादा युग्मकों का, ठीक है, उनके गोनाड्स के अंदर, गोनाड्स क्या होते हैं जनक, गोनाड्स का मतलब होता है जनक। ठीक है, जैसे नर के वर्सन और मादा के ओवरी, इनके अंदर गैमेट बनते हैं तो उनकी प्रोसेस को अपन गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो युग्मकों का निर्माण, इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, नर के अंदर तो वर्सन में और मादा में ओवरी के अंदर, तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा देखेंगे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इधर आपका गेमेटोजेनेसिस, इधर देखते हैं अपन एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद में युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव, यानी युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भ्रूणोद्भव में, युग्मनज यानी जायगोट, युग्मनज से क्या बनेगा, इसमें युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो याद रखिएगा इस युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी भ्रूणोद्भव होती है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। सेकंड देखिए, जब युग्मक बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल्स के अंदर हो, हमेशा मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। ठीक है, मियोसिस होगा, क्या होगा इसमें, मियोसिस। और याद रखना जब एम्ब्रियो बनता है, जब भ्रूण बनता है, तो उसमें युग्मनज से भ्रूण बनता है ना, तो याद रखना उसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इससे बनता है। आगे देखिए थर्ड आपका ये है कि जो युग्मक जनन है, जो गेमेटोजेनेसिस है, ये आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब ये निषेचन से पहले की घटना है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, कहने का मतलब ये निषेचन से पहले बनते हैं। दूसरा है आपका भ्रूणोद्भव, ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, निषेचन के बाद की घटना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, यह है प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पूर्व की घटना, ये निषेचन के बाद की घटना होती है। तो याद रखना युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के अंदर ये मेन डिफरेंट आपको याद रखने होंगे। देखो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। ये निषेचन से पहले की घटना है, मतलब ये निषेचन से पहले की घटना होती है और ये निषेचन के बाद की घटना होती है। देखो इन युग्मकों के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है, अगुणित। जब गेमेटोजेनेसिस होता है, जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित। जबकि देखो इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, 2n, द्विगुणित होगी। तो ये अंतर आपको याद रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आसानी हो जाए, इजी से याद हो जाए। तो आपको इतना याद रखना, देखो ये दो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो था आपका, यदि किसी जाति में गुणसूत्र संख्या अगुणित, देखो अगुणित संख्या दे रखी है तो आप क्या करना है, मूल शीर्ष में डबल हो जाए क्योंकि वो द्विगुणित होती है। प्रोसेस सूट टिप इसके अंदर भी 32 क्योंकि 2n होता है, ये भी 2n होती है तो इसमें 32। पोलन रेंज होता है, ये n होता है, हैप्लॉइड होता है तो इसके अंदर 16 और एम्ब्रियो 2n होता है तो इसमें 32 और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है तो इसमें 48
हो जाएंगे। और आपका युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर, युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की घटना, युग्मक जनन होती है, भ्रूणोद्भव युग्मक से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उससे अपन कहते हैं भ्रूणोद्भव। आगे देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन के, देखो इसमें युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान समसूत्री विभाजन होते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, ठीक है, विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब ये निषेचन के पहले की घटना है और ये निषेचन के बाद की घटना है। आगे देखिए इसमें जो युग्मक बनते हैं वो अगुणित होते हैं, इसमें भ्रूण जो है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ऐसे अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहेंगे।